नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी सीरीज में स्वागत है आपका। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी जैसे बीपीएससी, एसएससी, रेलवे या अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो खास है आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में एनसीईआरटी के टॉप क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। भूगोल, एनसीईआरटी क्लास 9। निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। जो सही है उसका, सन 1889 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच 7,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। गलत। दूरी तो कम हुआ था, मगर ये ईस्वी गलत है इसका। 1800 इसका 69 में खुला था, 1869 में 69। भारत का देशांतरीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। ये भी गलत है। भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। ये भी गलत है। 7वां देश है, 7वां सबसे बड़ा है। न तो एक सही और न 1 2 3 कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो गलत है उसका चयन करना है। जो असत्य है, उज्बेकिस्तान की सीमा अरल सागर जबकि तुर्कमेनिस्तान की सीमा कैस्पियन सागर से जुड़ती है। ये सही है। इथोपिया की सीमा केन्या, सोमालिया, इरिट्रिया, जिबूती, युगांडा एवं दक्षिणी सूडान से जुड़ती है। ये गलत है। युगांडा से इसका सीमा साझा नहीं होता है, युगांडा से नहीं होता है। तो असत्य कौन है इसमें? ऑप्शन बी, केवल 2 सही। इस तथ्य के बावजूद कि भारत की मुख्य भूमिका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है, फिर भी पूरा पश्चिम विस्तार उत्तर दक्षिण विस्तार की तुलना में छोटा क्यों प्रतीत होता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों की ओर कम होती जाती है। पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश और उसके भौगोलिक वितरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है उसका चयन करें। कौन सा सही है? माहे जिला मालाबार तट पर स्थित एक एन्क्लेव है जो केरल राज्य की सीमा के भीतर घिरा हुआ है। सही है। यानम यानम भारत के पूर्वी तट पर स्थित है जो तमिलनाडु राज्य में है के भीतर एक एन्क्लेव है। ये गलत है। तमिलनाडु में नहीं है, आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में है ये। कराईकल कोरोमंडल तट पर स्थित है जो पूरी तरह से तमिलनाडु राज्य से घिरा हुआ है। ये भी सही है। तो 1 और 3 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3। 1 और 3 सही। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो सही है उसका चुनाव करना है। जो सही है उसका चुनाव करना है। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर है। सही है। भारत का मानक यामोत्तर रेखा नेपाल एवं भारत से होकर गुजरती है। यह भी सही है। 1 और 2 दोनों सही। दोनों सही है, दोनों राइट है। कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करना। जो गलत रहेगा उसको आंसर बनाना है। हिमालय की चौड़ाई पूरब से पश्चिम की ओर घटती है। पूरब की पश्चिम की ओर जाने पर घटते जाती है। ये गलत है। महान हिमालय का क्रोड बेसाल्ट का बना है। ये भी गलत है। बेसाल्ट का नहीं बना है, ग्रेनाइट का बना हुआ है। ग्रेनाइट का बना हुआ है। दोनों कथन गलत है। तो 1 और 2 दोनों, सी ऑप्शन। कथनों पर विचार करें और कौन सा सही है उसका चयन करना है। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी दून के नाम से जाना जाता है। सही है। शिवालिक श्रृंखला की चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच है। ये गलत है। इसकी ऊंचाई है 900 से 1100 मीटर के बीच। 900 से 1100 किलोमीटर के बीच। 900 मीटर से 1100 मीटर के बीच में है। तो कौन सा सही है? ऑप्शन ए, केवल 1 सही।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। जो सही है उसका चयन करना है। कंचनजुंगा एवं अन्नपूर्णा शिखर की अवस्थिति भारत में है। गलत। अन्नपूर्णा पर्वत नेपाल में है। अन्नपूर्णा पर्वत नेपाल में है और कंचनजुंगा भारत में है। ये नेपाल में है और ये भारत में है। गुरला मांदता शिखर नेपाल में जबकि नंगा पर्वत शिखर भारत में अवस्थित है। गुरला मांदता शिखर नेपाल में सही है और नंगा पर्वत भारत में, ये भी सही है। ये सही है। तो कौन सा सही है? केवल दो। निम्नलिखित में से कौन कौन प्रायद्वीप खंड का भाग है? प्रायद्वीप खंड का कौन कौन भाग है? कार्बी एंगलोंग पठार, ये सही है। मेघालय का पठार, ये भी सही है। अरावली पर्वत श्रृंखला, ये भी सही है। मिजो श्रेणी, ये नहीं है। 1 2 4, 1 2 4 ऑप्शन ए। कथनों पर विचार करें और जो कथन सही है उसका चयन करें। जो सही है उसका। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक फैली है। ये सही है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा कम ऊंचे हैं। ये गलत है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जाती है। ये भी गलत है। सही कौन हो गया? केवल एक, ए ऑप्शन। कथनों पर विचार करें और जो गलत है उसका चयन करें। जो गलत है उसका चयन करना है। गलत का। पूर्वांचल की पहाड़ियां अवसादी शैल एवं बलुआ पत्थर से बनी है। ये सही है। मध्य उच्च भूमि पूर्व में चौड़ी लेकिन पश्चिम में संकीर्ण है। ये गलत है। तो गलत चुनना है। तो दो सही और दो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर केवल दो। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। जो सही है उसका चयन करना है। अरावली की पहाड़ियां गुजरात से लेकर राजस्थान तक फैली है। ये गलत है। गुजरात से दिल्ली तक फैली है। अरावली की पहाड़ियां बहुत अधिक अपरदित एवं खंडित है। ये सही है। कौन सा कथन सही हो गया? केवल दो। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो गलत है, जो असत्य है, उस वो आंसर चुनना है। जो गलत है उसको। गंगा का मैदान गंगा के मैदान का विस्तार सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बीच, ये गलत है। घाघरा घाघर एवं तीस्ता के बीच है। घग्घर एवं तीस्ता के बीच है। घग्घर और तीस्ता के बीच है। ये तो गलत हो गया। ब्रह्मपुत्र का मैदान विशेषकर असम में स्थित है। ब्रह्मपुत्र का मैदान विशेषकर असम में स्थित है। ये सही है। तो असत्य कौन है? केवल एक, ऑप्शन ए। प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं। कितने कथन सही हैं? प्रायद्वीपीय पठार इसकी आकृति मेज के समान होती है। सही है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना था। सही है। इसका निर्माण नए क्रिस्टलीय तथा अवसादी शैलों से हुआ है। ये गलत है। कितने कथन सही हैं? दो कथन सही हो गए। एक एक, दो दो कथन सही है। ऑप्शन बी। भौगोलिक विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है उसका चयन करें। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 900 मीटर से 1600 मीटर है जबकि पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई 600 मीटर है। सही है। ये तो सही है।
डोडा बेटा पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। ये गलत है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है? अन्नाई मुड्डी। अन्नाई मुड्डी है। पश्चिमी घाट को अलग अलग स्थानीय नामों से जाना जाता है। ये भी सही है। सही ऑप्शन चुनना था एक और तीन सही। एक और तीन, केवल बी आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। चिल्का झील महानदी डेल्टा के उत्तर में स्थित है। गलत। पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को कोंकण तट कहा जाता है। ये सही है। केवल दो सही, ऑप्शन बी। पिटली द्वीप स्थित है। पिटली, पिटली द्वीप स्थित है कहाँ है? लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में है पिटली द्वीप। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चुनाव करें। जो सही है उसका चुनाव करना है। लक्षद्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। ये गलत हो गया। ये गलत है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जाती है। ये भी गलत है। न एक सही न दो, दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। दक्षिण का पठार पूरब में ऊंचा एवं पश्चिम की ओर कम ढाल वाला है। ये गलत है। उत्तर पूर्वी पठार में पूरब से पश्चिम की ओर तीन महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी और जयंतिया है। ये भी गलत है। न तो एक सही और न दो, ऑप्शन डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में बांटा गया है। बिल्कुल सही। मध्य उच्च भूमि के अंतर्गत मालवा के पठार के अधिकतम भाग आते हैं। जी बिल्कुल सही, ये भी सही है। एक और दो दोनों सही, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित कथन किस स्थलाकृति को निरूपित करते हैं? निम्नलिखित कथन किस स्थलाकृति को निरूपित करते हैं? यह नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित होते हैं। यह वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करती है। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप भी पाए जाते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे भांगर कहते हैं, भांगर। टोटल स्टेटमेंट का निष्कर्ष भांगर है। कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ तटीय प्रवाल भित्ति का एक अच्छा उदाहरण है। गलत। तटीय प्रवाल भित्ति का, तटीय प्रवाल रोधिका का एक अच्छा उदाहरण है। रोधिका का है, ये भित्ति का नहीं है। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत भारत के दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। ये सही है। केवल दो सही, ऑप्शन बी। सिंधु नदी के संबंध में कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत तीव्र है। बिल्कुल गलत। सिंधु द्रोणी का 2/3 से कुछ अधिक भाग भारत में स्थित है। यह भी गलत है। ना तो एक सही और ना दो, ऑप्शन डी। कथन पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमालय से निकलती है एवं गंगा के बाईं किनारे के समानांतर बहती है तथा इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। गलत। हुगली गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। यह भी गलत है। महानदी डेल्टा के उत्तर में चिल्का झील अवस्थित है। महानदी डेल्टा के उत्तर में चिल्का झील अवस्थित है। यह भी गलत है।
उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी। कथन पर विचार करें और जो सही है उसका चयन करना है, सही कथन को चुनना है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले पद्मा के नाम से जानी जाती है। ये गलत है, पद्मा के नाम से नहीं, ये मेघना के नाम से जानी जाती है। अंबाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। अंबाला नगर सही, केवल 2 सही। ऑप्शन बी। गलत कथन का चयन करें। केनुला महानदी की सहायक नदी है। गलत पूछ रहा है तो यही तो गलत है। आंसर ए। कथनों पर विचार करें और असत कथन का चयन करें जो गलत है। कोलार स्वर्ण क्षेत्र को विद्युत आपूर्ति मैटूर बांध से उत्पादित विद्युत से की जाती है। गलत। शिव समुद्रम बांध से की जाती है इसका आपूर्ति, शिव समुद्रम। गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये सही है। असत्य कथन का चुनना है तो गलत है। ऑप्शन एक, केवल 1 सही। कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें, जो गलत है उसका चयन करना है। कावेरी ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। बिल्कुल सही। ब्राह्मणी एवं बैतरणी नदियां पश्चिम की ओर बहती है। ये गलत है। केवल 2 गलत। गलत ऑप्शन का चुनना है तो 2 सही, केवल 2। कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें, जो सही है उसका चयन करना है। भवानी एवं काबिनी नदी कृष्णा की सहायक नदी है। गलत, ये कावेरी की सहायक नदी है। भवानी और कवानी कावेरी की सहायक नदियां हैं। गोदावरी द्रोणी का 50% हिस्सा आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये भी गलत है, आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये महाराष्ट्र में स्थित है। 50% हिस्सा महाराष्ट्र में स्थित है। न तो 1 सही और न 2। ऑप्शन डी। कथनों पर विचार करें और कितने कथन सही हैं उसका चयन करना है। कितना कथन सही है। देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ 1995 में गंगा एक्शन प्लान के साथ आरंभ हुआ था। 1995 में हुआ था, ये तो गलत है। 1985 में हुआ था। जम्मू तथा कश्मीर की बूलर झील का निर्माण भूगर्भीय क्रियाओं से हुआ है। ये सही है। बूलर झील भारत की दूसरे सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये भी गलत है, ये सबसे बड़ी है, दूसरी नहीं है, पहली में सबसे बड़ी आती है। कितने कथन सही हो गए? तो केवल 1। ऑप्शन ए। गलत मिलान चुने। कौन सा गलत है उसको चुनना है। सहायक नदी है और मुख्य नदी है। कावेरी की सहायक नदी मूसी है, ये तो गलत है। कृष्णा की सहायक नदी तुंगभद्रा है, ये सही है। मांजरा नदी कावेरी नदी की सहायक नदी है, ये भी गलत है। मूसी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। और मांजरा गोदावरी की। आंसर हो जाएगा 1 और 3। गलत पूछ रहा है तो 1 गलत हो गया और 3 गलत हो गया। 1 और 3 गलत हैं। सिंधु नदी प्रवाहित होती है। सिंधु नदी कहाँ बहती है? लद्दाख में। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ स्थित है? किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है शिव समुद्रम, कावेरी नदी। कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। सिंधु नदी जल समझौता 1962 में हुई थी। गलत है, 1960 में हुई थी। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए मिठानकोट में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकल जाती है। ये भी गलत है, मिठानकोट से नहीं, ये
अटक, अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकल जाती है। अटक से, स्थान का नाम है अटक। सही कौन है? कोई नहीं, ना तो एक सही और ना ही दो सही। ऑप्शन डी। कथनों पर विचार करें और जो गलत है उसका चयन करें। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमालय से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड में के विष्णुप्रयाग में इससे मिलती है। गलत है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है। ये सही है। ऑप्शन बी। सॉरी, जो गलत है उसको चुनना है, तो ऑप्शन ए। कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। जो सही है उसको चुनना है। कावेरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है। जी बिल्कुल। इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में विस्तृत है। ये भी सही है। एक और दो दोनों सही। ऑप्शन सी। अमरावती, भवानी, हेमावती किन नदियों की सहायक नदी है? किन नदियों की सहायक नदी है? अमरावती, भवानी और हेमावती कावेरी की सहायक नदी है। कथनों पर विचार करें और जो गलत है उसका चयन करना है। जो गलत है उसका। महानदी का उद्गम उड़ीसा की उच्च भूमि से है। महानदी उड़ीसा से नहीं, छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से निकलती है। छत्तीसगढ़। इसकी अपवाह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उड़ीसा में है। ये सही है। तो गलत कौन हो गया? एक, केवल एक सही। कथनों पर विचार करें और जो गलत है उसको चुनना है। कौन सा कथन दोनों में गलत है? एशिया में मानसूनी जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पश्चिम में पाई जाती है। ये गलत है। तमिलनाडु के तट पर अधिकतर वर्षा सितंबर में महीने में होती है। ये भी गलत है। अक्टूबर और नवंबर में होती है। अक्टूबर और नवंबर में होती है। दोनों गलत। दोनों गलत। किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक कौन कौन हैं? नियंत्रित करने वाले कारक की पहचान करें। अक्षांश सही है, ये भी कारक है। ऊंचाई ये भी है। देशांतरीय, ये देशांतर ये नहीं है। वायुदाब भी कारक है, सही है। महासागरीय धाराएं ये भी है। तो हो जाएगा 1 3 4 5। 1 3 4 5 ऑप्शन सी। कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है तथा तापमान बढ़ जाती है। बिल्कुल गलत। किसी भी क्षेत्र का वायु दाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही। सही कथन का चुनना है तो केवल दो सही। कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। जो सही है उसका चयन करना है। भारत के तटीय क्षेत्र की अधिकतम ऊंचाई 300 मीटर है। गलत। 600 मीटर है। अधिकतम ऊंचाई 600 मीटर है। विश्व के अधिकतर मरुस्थल उपोष्ण कटिबंधीय भागों में स्थित महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर स्थित होते हैं। ये भी गलत है। एक और दो दोनों गलत। तो पूछ रहा था सही कौन है, तो न एक सही है और न दो सही है। ऑप्शन डी। कथनों पर विचार करें और जो सही है उसका चयन करना है। जो सही है उसका। भारत दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में स्थित है। नहीं, ये उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में स्थित है। भारत उत्तर पूर्वी। भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर एवं जनवरी सबसे ठंड महीने होते हैं। भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर एवं जनवरी सबसे ठंडा महीने के रूप में जाना जाता है। दिसंबर और जनवरी सही।
सही कथन का चुनना है तो केवल 2। कथनों पर विचार करें और जो गलत है उसका चयन करना है, जो गलत है उसका। शीत ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती है। शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी व्यापारी पवन चलता है, सही। ये पवनें अधिकांशतः स्थानों पर समुद्र से स्थल की ओर बहती है। समुद्र से स्थल की ओर बहती है, गलत। स्थल से समुद्र की ओर बहती है ये। असत पूछ रहा है तो गलत के गो है एक, ऑप्शन बी, केवल 2। शीत ऋतु के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। जो सही है उसका चयन करना है। उत्तरी मैदान में पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिम से चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्वाह विशेष लक्षण है। यह कम दाब वाली प्रणाली अरब सागर में उत्पन्न होती है, गलत है। शीतकाल में उत्तरी मैदान में होने वाली वर्षा को स्थानीय तौर पर महावट कहा जाता है, ये सही है, केवल 2 सही। कथनों पर विचार करें और कितने कथन सही है उसको चुनें, कितना का स्टेटमेंट सही है। दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रारंभ में पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया क्षेत्र में भारी वर्षा होती है। ये तो गलत है। वृष्टि छाया क्षेत्र में भारी वर्षा होती है, नहीं। दक्षिण पश्चिम मानसून की अधिकतर वर्षा देश के मध्य भागों में होती है, यह भी गलत है। सितंबर के प्रारंभ में मानसून पवनें उत्तर के मैदान से हट जाती है, नहीं। उत्तर के मैदान से हटती है कब? अक्टूबर महीने के प्रारंभ में, यह भी गलत। उपयुक्त में से कोई नहीं सही है, तीनों के तीनों गलत है, ऑप्शन डी। कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करने, जो सही है उसको चुनना है। मासीन राम स्टैलेग्माइट एवं स्टैलेक्टाइट गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है, सही है। ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में कर्नाटक एवं केरल में पूर्वी मानसून वर्षा होती है, जिसे आम्र वर्षा कहते हैं, गलत। प्रारंभ में नहीं होता है, ये अंत में होता है। सही कथन कौन है? केवल 1। उत्तरी मैदानों में ठंडे मौसम की खासियतों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और कौन सा सही है उसका चयन करें। सर्दियों के दौरान भारत में आने वाले चक्रवाती तूफान पूरब और उत्तर पूरब दिशाओं से आते हैं, जी बिल्कुल सही। ये कम दबाव वाले सिस्टम मैदानों में बहुत जरूरी सर्दियों की बारिश और पहाड़ों में बर्फबारी करते हैं, ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही। कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण और पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कैरियोलिस बल कहते हैं, गलत। इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में दाहिनी ओर चलती हैं, ये भी गलत। न तो 1 सही और न ही 2, ऑप्शन डी। ग्रीष्मकाल में कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। बैसाख के महीने में होने के कारण किस राज्य में इसे काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है? काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में जाना जाता है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले जलवायु नियंत्रणों और कारकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो सही है उसका चयन करें। दोनों में से कौन सही है? हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोककर एक प्रभावी अवरोधक का कार्य करती है, सही है। भारत के ऊपर दाब और पवन की स्थितियां अद्वितीय है, जिससे सर्दियों और गर्मियों के दौरान हवाओं की दिशा पूरी तरह से उलट जाती है, ये भी सही है। दोनों सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है।
कथनों पर विचार करें और कितने कथन असत्य हैं उसको बताना है, कितना गलत है। पहला, फल और बागान प्राकृतिक वनस्पति हैं? नहीं, ये प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। प्राकृतिक वनस्पति शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में मानव के द्वारा पौधों की उत्पत्ति से है। हमारे देश में 5 प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। हमारे देश में 5 प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। ये तो सही है, इसमें डॉट लग रहा है, इसको अभी छोड़ देते हैं। निम्न विशेषता किस प्रकार के वनस्पति की है? किस प्रकार के वनस्पति में यहाँ वृक्ष, झाड़ियाँ और लताएं उगती है। इन वनों में आबनूस के वृक्ष पाए जाते हैं। इन वनों में पक्षी, चमगादड़, कई रेंगने वाले जीव भी पाए जाते हैं। ऑप्शन है, इसका आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में ये सब सारी विशेषता पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन की झाड़ी, इसमें झाड़ी, वृक्ष, झाड़ी व लताएं उगती है। वनों में आबनूस के वृक्ष पाए जाते हैं। वनों में पक्षी, चमगादड़ और कई रेंगने वाले जीव भी पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में। कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। आकाशिया एवं यूफोर्बिया उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन के वनस्पति के उदाहरण हैं। नहीं, ये गलत है, ये है कंटीले वन के उदाहरण है, कंटीले वन है। केवड़ा एवं एंगार के वृक्ष पर्वतीय वन के उदाहरण हैं। केवड़ा एवं एंगार, ये भी गलत है। केवड़ा एवं एंगार के वृक्ष मैंग्रोव वन के उदाहरण हैं। कौन सही है था? न तो एक सही है और ना दो, ऑप्शन डी। मिलान करें औषधीय पादप और संबंधित रोग। अर्जुन, अर्जुन पादप ये औषधीय पादप है। किससे संबंधित है? किस रोग से संबंधित है? ये हो जाएगा कान दर्द के इलाज में काम आता है अर्जुन की पेड़, अर्जुन की पेड़। कचनार, कचनार किस में काम आता है? अल्सर रोगी के इलाज में। बबूल, बबूल किस में काम आता है? आंख की फुंसी के इलाज में। और सर्पगंधा, सर्पगंधा आता है रक्तचाप के निदान हेतु। निम्न में से किन जीव मंडल निचय की गणना विश्व के जीव मंडल निचय में नहीं की जाती है? मानस में डिब्रू साइकबोबा और दिहांग दिबांग, 2, 4 और 5, ऑप्शन बी। निम्न कथनों पर विचार करें और जो गलत है उसका चयन करें। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो विश्व में केवल भारत में पाया जाता है। सही है। भारल तथा कियांग उष्ण कटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियों में पाए जाने वाले जीव हैं। उष्ण कटिबंधीय में नहीं पाया जाता है ये पाया जाता है हिमालय क्षेत्रों में। तो ये हो जाएगा गलत। तो असत्य का चुनना है केवल 2। कथनों पर विचार करें और कितने कथन सत्य हैं, कितने कथन सत्य हैं। बाघ हिमालय क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं? जी बिल्कुल। जामुन के पके हुए फल से बना सिरका का प्रयोग वायुसारी एवं मूत्रवर्धक के रूप में किया जाता है। यह भी सही है। पर्वतीय भागों में 2500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच ओक तथा चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। ये गलत है। 2 हो गया स्टेटमेंट सही, 1 और 2, केवल 2 सही। कथनों पर विचार करें और कितने कथन सही हैं उसका चयन करें। कितने कथन सही हैं? 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं।
जी सही है। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं, ये भी सही है। 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है, ये भी सही है। अधिक ऊंचाई वाले भागों में लीचन घास पाए जाते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन सी सभी के सभी सही, सभी चार सही हैं। वह वनस्पति जो मनुष्य के बिना हस्तक्षेप के स्वयं उगती है, उस वनस्पति को क्या कहा जाता है? अछत वनस्पति, अछत वनस्पति। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और कौन सा सही है उसका चयन करना है। कौन कौन सही है? यह वन पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर पाए जाते हैं, गलत। यह वन अरावली पर्वत श्रृंखला पर पाए जाते हैं, ये भी गलत। इन वनों के प्रमुख वृक्ष रोजवुड, महोगनी, सिनकोना, आबनूस इत्यादि हैं, ये सही है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर इन्हीं वृक्षों का विस्तार है, ये भी गलत है। कत्था बनाने के लिए उपयुक्त खैर वृक्ष एक प्रकार का शुष्क पर्णपाती वृक्ष हैं, जी ये भी सही है। तो सही कौन कौन हो गया? 4, 3 और 5। 3 और 5, ऑप्शन ए। 3 और 5 सही। 62, हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र में नीचे से ऊपर की ओर जाने पर पाई जाने वाली वनस्पति का सही क्रम कौन सा है? सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन हो जाएगा सी पर्णपाती वन, आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन, शीतोष्ण कटिबंधीय घास लाइकेन, ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्न कथनों पर विचार करें और जो सही है उसका चयन करें। कौन सा कथन सही है? आर्द्र या नम्न पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, गलत। बांस उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है, ये भी गलत। न तो एक सही और न दो, ऑप्शन डी। पर्णपात निम्न कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है उसको चयन करें। हाथी असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं, सही। एक सींग वाले गैंडा पश्चिम बंगाल तथा असम के दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ये भी सही है। जंगली गधा तथा ऊंट कच्छ के रण एवं थार मरुस्थल में भी पाए जाते हैं, ये भी सही है। तीनों कथन सही है, 1, 2, 3, ऑप्शन डी। कथनों पर विचार करें और जो गलत है उसका चयन करें। जो गलत है उसका चयन करना है। अकासिया, यूफोर्बिया उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के उदाहरण हैं, ये गलत है। ये कंटीले वन के उदाहरण है, कंटीले पर्णपाती वन के उदाहरण है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में वर्षा की मात्रा 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक होती है, ये सही है। कौन सा गलत हो गया था? एक, केवल एक। कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। पोचेरम वन प्राणी अभ्यारण्य तमिलनाडु राज्य में स्थित है, नहीं ये तेलंगाना में है। पोचेरम वन प्राणी अभ्यारण्य तेलंगाना। रंगादितु पक्षी अभ्यारण्य केरल राज्य में है, ये भी गलत है। यह है कर्नाटक में, रंगादितु कर्नाटक में है, पोचेरम तेलंगाना में है। तो कौन सा सही है? कोई नहीं सही है, ना तो एक सही और ना दो। भारत में पारिस्थितिकी संतुलन और सरकार द्वारा उठाए गए संरक्षण उपायों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है उसका चयन करें। पहला स्टेटमेंट है, मनुष्यों द्वारा पौधों और जानवरों के संसाधन के अत्यधिक दोहन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो गया है, जिससे लगभग 1300 पौधे की प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है, ये स्टेटमेंट सही है। भारत सरकार ने देश में 18
बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किए हैं और इन सभी को बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। ये गलत है, सबको नहीं शामिल किया गया है। सर्दियों के दौरान साइबेरियन क्रेन जैसे पक्षी कच्छ के रन जैसे आर्द्रभूमि क्षेत्रों में आते हैं, जहां रेगिस्तान समुद्र से मिलता है, ताकि वे नमक के टीले पर अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। ये सही है। ऑप्शन हो गया 1 और 3 सही। ऑप्शन सी, केवल 1 और 3 सही। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1972 में लागू हुआ था। कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। केवल बांग्लादेश तथा जापान की जनसंख्या घनत्व भारत के जनसंख्या घनत्व से अधिक है। सही, ये सही है। पहले की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या से घटाकर सापेक्ष वृद्धि प्राप्त किया जाता है। गलत, केवल एक सही। कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। चंदन, खैर, कुसुम, अर्जुन तथा सहतूत के वृक्ष की प्रजातियां उष्णकटिबंधीय वन के उदाहरण हैं। सही है। एक सींग वाले गैंडे असम और पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्र में मिलते हैं। ये भी सही है। दोनों सही, 1 और 2 दोनों। कथनों पर विचार करें और जो गलत है उसका चयन करना है। 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों तथा घास के मैदानों में सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन, बर्च मुख्य वृक्ष हैं। ये सही है। 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ओक तथा चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। ये भी सही है। और गलत पूछ रहा था, गलत कौन है, तो इसमें से कोई गलत ना है, ना तो 1 और ना ही 2। ऑप्शन डी। 2011 के जनगणना के अनुसार कौन सा कथन सही है? इसमें सही कथन का चयन करना है। कौन सा सही है? मार्च 2011 तक भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 16.5% थी। गलत। उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का 18% हिस्सा निवास करता है। ये भी गलत है। सिक्किम की आबादी केवल 8 लाख, जबकि लक्षद्वीप में केवल 74,429 लोग निवास करते हैं। ये भी गलत है। कोई ऑप्शन सही नहीं है, सभी गलत हैं। 1 2 3 तीनों गलत। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। जो सही है उसका चयन करना है। असम और अधिकांश प्रायद्वीपीय राज्यों का जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है। गलत है। जनसंख्या वृद्धि दर या गति का अध्ययन प्रति वर्ष प्रतिशत में किया जाता है और इसे वार्षिक वृद्धि दर कहा जाता है। ये सही है। केवल 2 सही। कथनों पर विचार करें और जो गलत है उसका चयन करना है। जो गलत है उसका चुनना है। जनसंख्या का परिवर्तन केवल जन्म और मृत्यु के आपसी संयोजन का प्रभाव है। ये गलत है। भारत की जनसंख्या 1951 में 3610 लाख से बढ़कर 2011 में 12,100 लाख हो गई है। ये सही है। तो गलत कौन है? केवल 1। निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। जब विशाल जनसंख्या में कम वार्षिक दर लगाया जाता है तब सापेक्ष वृद्धि बहुत कम होती है। जब विशाल जनसंख्या में कम वार्षिक दर लगाया जाता है तब सापेक्ष वृद्धि बहुत कम होती है। ये गलत है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। सही है। केवल 2 सही। जनसंख्या 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो गलत है उसका चयन करें। केवल बांग्लादेश तथा नेपाल का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। गलत।
2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 482 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जबकि अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। ये भी गलत है। एक और दो दोनों गलत। निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। ओडिशा, गुजरात, राजस्थान प्रत्येक में भारत के कुल जनसंख्या का 5-5% आबादी निवास करती है। गलत। असम, झारखंड और पंजाब प्रत्येक में भारत की कुल जनसंख्या का 3-3% निवास करती है। ये भी गलत। न तो एक सही और ना दो, ऑप्शन डी। कथनों पर विचार करें और जो गलत है उसका चयन करना है। भारत सरकार ने 1953 में एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रारंभ किया था। यह है गलत। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 में 30 से कम करने का लक्ष्य रखा गया है। यह है सही। इसमें गलत कौन है? केवल एक गलत है। कथनों पर विचार करें और जो सही है उसका चयन करें। आंतरिक प्रवास जनसंख्या के आकार में परिवर्तन लाता है। आंतरिक प्रवास गलत। आंतरिक प्रवास जनसंख्या के वितरण को प्रभावित नहीं करता है। यह भी गलत। ना तो एक सही और ना ही दो, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 80 और लास्ट। कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की दो मुख्य प्रक्रियाएं हैं, जन्म दर और मृत्यु दर। ये गलत है। एक वर्ष में प्रति 100 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। यह भी गलत है। ना तो एक सही और ना दो, ऑप्शन डी। समाप्त। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।